बगदाद में एक नौजवान था। वह बहुत खूबसूरत था और उसका काम नलसाजी था। नल वह चीज होती है जो घोड़ों के टांगों में लगाया जाता है। वह नल बनाता भी था और घोड़ों के समूह पर चढ़ाता भी था। नाल बनाते वक्त तपती भट्टी में सुरक्षाबलों के अंदर नल को रखता और फिर आग में उसे किसी औजार के साथ नहीं पकड़ता, बल्कि आग में हाथ डालकर उसे तपते हुए शोले जैसे नल को निकाल लेता और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी शक्ल तजवीज करता। लोग उसे देखकर उसको दीवाना कहते और हैरान भी होते कि उस पर आग का कोई असर क्यों नहीं होता। एक मर्तबा उसके पास किसी दूसरे शहर का आदमी आया। जब उसने माजरा देखा तो उसने जासूस से उस नौजवान से पूछा कि उसे गरम गरम लोहा पकाने से क्यों कुछ नहीं होता। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो जल्दी में लोहे को उठा लेता है और अब उस पर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि उसका हाथ आग को बर्दाश्त कर लेता है और उसे किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती। उस आदमी ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता, यह तो कोई और ही बात है। उसने नौजवान से कहा कि मुझे इसकी हकीकत बताओ। नौजवान ने बताया कि बगदाद में एक निहायत हसीन जमील लड़की थी और उसके वालिदैन उम्रे के लिए गए और किसी हादसे का शिकार हो गए और वो दोनों मर गए और यह लड़की बे यारो मददगार उस शहर में रहने लगी। वह लड़की पर्दे की बनी हुई थी, घर के अंदर रहने वाली लड़की थी। अब उसको समझ नहीं आती थी कि वह जिंदगी कैसे गुजारे। आखिरकार निहायत गमजदा और परेशानी की हालत में वह बाहर सड़क पर निकल आई। उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? मैंने कहा हाँ, और अंदर से पानी लाकर उस लड़की को दिया। उस लड़की ने कहा, खुदा तुम्हारा भला करे। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कुछ खाया है? उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। मैंने उस लड़की से अकेले इस तरह फिरने की वजह पूछी तो उस लड़की ने अपने ऊपर गुजरा हुआ सारा वाकया सुना दिया और कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। मैंने उससे कहा, तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। उस नौजवान ने बताया कि मैंने उसके लिए कबाब और बहुत अच्छी अच्छी चीजें तैयार की। वो शाम के वक्त मेरे घर आ गई और मैंने खाना उसके सामने रख दिया। जब उस लड़की ने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने दरवाजे को कुंडी लगा दी और मेरी नीयत बदल गई, क्योंकि वो इंतहा दर्जे का आसान मौका था जो मेरी दस्तरस में था। जब मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई तो उस लड़की ने पलट कर देखा। उसने कहा कि मैं बहुत मायूस करीब गुलमर्ग और इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मजीद कहा, ए मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। वो नौजवान कहने लगा, मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उससे कहा, ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस लड़की ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें खुदा और उसके रसूल के नाम पर दरखास्त करती हूँ, मेरे पास सिवाय मेरी इज्जत के कुछ नहीं, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत भी पामाल हो जाए और मेरे पास कुछ भी ना बचे, और फिर उस हालत में अगर मैं जिंदा भी रहूं तो मुर्दों की तरह हो जाऊंगी। उस नौजवान ने बताया कि लड़की की यह बात सुनकर मुझ पर खुदा का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और दस्त बस्ता उसके सामने खड़ा हो गया और कहा, मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन अब वह कैफियत दूर हो गई है। तुम शौक से खाना खाओ और आज सिर्फ तुम मेरी बहन हो। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, ए अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोजख की आग हराम कर दे। यह कहकर वह रोने लगी और ऊंची आवाज में रोते हुए कहने लगी कि अल्लाह ना सिर्फ दोजख की आग हराम कर दी, बल्कि इस पर हर तरह की आग को हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि लड़की यह दुआ देकर चली गई। एक दिन मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था और मैं नल गर्म कर रहा था। मैंने गर्म लोहा पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो देखते हुए कोयले में चला गया, लेकिन मेरे हाथ पर आग का कोई असर ना हुआ। मैं हैरान हुआ और फिर मुझे उस लड़की की वो दुआ याद आ गई।
तब से लेकर अब तक इस दहकती हुई आग को मैं आग नहीं समझता, बल्कि इसमें से जो चाहूं बगैर किसी डर के निकाल लेता हूं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।